यही सेम चीज़ हम अभी अभी देख के आ रहे हैं। हमारे ही एक सत्संगी के यहाँ अभी ऐसे शरीर शांत हुआ उनके हस्बैंड का, ऐसे नॉर्मल नेचुरल एकदम बैठे हैं जैसे कुछ था ही नहीं। हालांकि इतने सालों का संयोग होता है इंसान का, संग दोष भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन खुद ही रात को 12 बजे सत्संगियों को फ़ोन करके बताया, हमारे लिए मना किया कि रात को नहीं बताना, सुबह फ़ोन करना। और एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई संसार में असंसारी कैसे हो जाता है। बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इतना नॉर्मल, जैसे किसी दूसरे की बात हो, जैसे किसी दूसरे की कहानी चल रही हो, और अपना शांत ज़ोर ज़ोर से भजन भी गा रहे हैं, मस्ती में भी बैठे हैं, संकल्प भी ऊंचे ऊंचे हैं कि बस अब रहा हुआ जीवन भगवान के लेखे लग जाए। तो ये जैसा जैसा अंदर निश्चय होता जाता है, वैसी वैसी अंदर दृढ़ता आती जाती है। और दादा भगवान के समय जो ऊंचा ज्ञान चलता था, उसमें ये लोग तो ये मानते थे नमस्ते में भी फंसते हैं। एक के घर में शादी थी तो दादाजी ने उस औरत को मना कर दिया, नमस्ते में भी कहती है दादा अब जाऊंगी, नमस्ते तो करूंगी ना, और व्यवहार ना हो। उसको बोलते हैं नमस्ते में भी फंसते हैं, तो किससे नमस्ते भी नहीं करना। खुद दादा मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, समधी वगैरह सब एक ही शहर के थे, कभी कभी मिल जाता था कोई, दादा अपना दूसरी सड़क से आंखें नीची करके निकल जाता था। बोला फिर इसका लिहाज करूं, नमस्ते करूं, बातें करूं, सुबह सुबह जगत याद करूं, मेरा किससे प्रयोजन ही नहीं है। दरअसल ये बातें हैरान क्यों करती हैं? क्योंकि हम आत्मा का ज्ञान तो सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं उतना लिहाज या लोकारित नहीं काट पाते हैं। इसीलिए हैरान करती हैं ये बातें कि चलो कोई बात नहीं, भगवान बन के ही सही। अब भगवान तो आप मान रहे हो ना, क्योंकि आपने ज्ञान सुना। अगला तो भगवान नहीं मान रहा है आपको, वो तो खाली शब्द है दुनिया वालों के। हमारे भी एक है रिलेशन में, वो जहाँ कभी इत्तफाक मिल जाए 10 साल में, 12 साल में कहीं टकरा जाए, हमें भगवान देख के ही हमारे घर आ जाया करो। अब ये कोई सच्चाई नहीं है कि अगले मेरे लिए भगवान है या वो मुझे भगवान मान रहे हैं। वो तो खाली एक मिलवाना है। तो लड़की बोलती है चलो वो तुमको भगवान देखेगा, अगला बोलता है चलो मैं भगवान देखूंगा। फिर भगवान को देखना क्या है? भगवान तो मिला ही पड़ा है। भगवान से क्या मिलना, भगवान को क्या देखना? देखना तो सास को ही चाहता है, वो मिलवाना तो अपनी माँ को ही चाहती है। आप बताओ ना, जहाँ आपका ब्रह्म भाव हो जाता है, फिर संयोग ही संयोग है। फिर कहाँ संकल्प आता है आपको इससे मिलना, उससे मिलना, यहाँ जाना, वहाँ जाना? भगवत भाव आते ही नित्य संयोग की बात है। फिर तो कोई मिलने वाली बात ही नहीं रह जाती है। पर मिलने वाली बात कहाँ पर आ रही है? जहाँ पर अभी अंदर तो भावना बनी हुई है। और जब हम अंदर से ये नाम रूप रिश्ते सब काटते हैं, अलग होते हैं, तो हमें भी समझ आ जाता है। अब आपको कई बार आपको भी बोलते होंगे, घर के लोग हो गए, नज़दीकी रिश्तेदार हो गए, बच्चे हो गए, अच्छा मम्मी भगवान समझ के ही आ जाओ हमारे यहाँ। तो आप कोई बात में थोड़ी आ जाते हो उनकी, नहीं आते आप जानते हो भगवान भगवान तो किसी ने नहीं देखना, ये यूं ही मुझे बुला रहे हैं। अब हम नहीं जा रहे तो ये लोग कहते हैं अच्छा मम्मी भगवान समझ के आ जाओ। तो आप कहाँ आते हो इस लिहाज में? लक्ष्मी भगवान को तो छोड़ दो, आप अपने को ही देख लो। कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, अच्छा भगवान समझ के आशीर्वाद देने आ जाओ शादी में, अच्छा आप फलान करके आ जाओ, हम अच्छा आपका सत्संग सुन लेंगे, बैठ के सुना देना, अच्छा भजन गा लेंगे। ये तो दुनिया वालों की बहलाने की बातें हैं सारी। लेकिन अंदर से हम जानते हैं ना सच्चाई क्या है।
जब इतने साल सत्संग सुनने के बाद अभी हम ही ब्रह्म भाव में कहते हैं, कभी कभी फिसल जाते हैं। जो ना आए ना गए ना सुना, वो काहे का मुझे भगवान देख लेंगे भाई। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये सब दुनिया वालों की ना बातें होती हैं और कुछ भी नहीं है। अब ऐसे हम सुन रहे हैं तो हमें अजीब लग रहा है कि भगवान होके भी नहीं मिल पाई वो, लेकिन ये सिचुएशंस तो आए दिन आपके सामने हैं। तो आप लोग भी तो नो ही करते हो, ऐसे में इनकार ही तो करते हो, कहाँ स्वीकार करते हो। मान लो आज बच्चों के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे उनके बच्चे हो रहे हैं, कहाँ तक घसीटोगे आप अपने को, समेट रहे हो सब लोग। तो भले अगले बुलाने आएंगे, नहीं नहीं पता है सत्संग के सिवा आप कहीं नहीं जाते, आप आना, हमारे यहाँ भी सत्संग हो जाएगा, आपके चरण पड़ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे मेरे घर में। आपको सब पता है कोई भगवान भगवान नहीं, समधियों वाले रिश्ते, वही व्यवहार, वही ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे, मेरा मत्था खराब करेंगे। आप बोलते हो बस जी भगवान की आशीर्वाद है ही आपके साथ, हम कौन करने वाले। तो उस समय आप भगवान बन के खड़े भी नहीं होते हो, इनकार कर देते हो, गुरु को आगे कर देते हो कि भगवान की है आशीर्वाद, मैं कौन हूँ करने वाला, गायब हो जाते हो। यही उन्होंने किया। ये तो आज हम सुन रहे हैं ना अलग से, तो थोड़ा लग रहा है ऐसा, पर यही सिचुएशंस हैं जो आज हम लोगों के सामने हैं। बस थोड़ा ये हो गया कि वो और स्ट्रांग थे और मजबूत थे, जहाँ बहुत क्लोज रिलेशन था वो वहाँ भी इन्वॉल्व नहीं हुए। अब ये पावर आपको भी अपने अंदर लानी है कि अगर गुरु किसी समय ऐसी भी आज्ञा दे दे। एक तो लक्ष्मी भगवान दादाजी के इशारे पे बहुत चलते थे, अगर दादा का हुक्म नहीं है वो नहीं जाएंगे, दादा का हुक्म नहीं है वो काम नहीं करेंगे। तो इतना पावर आपके अंदर भी आ जाए, अगर कहीं गुरु स्टॉप कर दे तो मन भी ना चले और अंदर निश्चय पक्का रहे। उस समय कोई दलील काम ना आए किसी की, हुक्म काम आए, कोई दलील नहीं, ज्ञान की भी दलील नहीं। आप एक बात देखो, एक व्यक्ति ज्ञान से बढ़ता है, एक व्यक्ति प्रेमा भक्ति से बढ़ता है, तो हमेशा आप देखो ज्ञान पर भक्ति ने जीत पाई है। गुरु के हुक्म के आगे सारा ज्ञान भी तो जीरो है, गुरु के आगे जीरो है। अगर गुरु ने कोई वचन बोल दिया, गुरु ने कोई इशारा कर दिया, फिर उसके बाद ज्ञान की क्या अहमियत रह जाती है। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो हमारा ज्ञान है नहीं। हमें जो गुरु कह रहा है हमारा ज्ञान वो वाला है, हमें जो वो समझा रहे हैं, हमें जो वो इशारा दे रहे हैं, हमें जो वो पक्का करा रहे हैं, हमारा ज्ञान तो यही है। शास्त्रों का ज्ञान तो हम लोग जानते नहीं, ना हमें चाहिए। पर जिस जिस जगह गुरु को मेरी आसक्ति लगे, गुरु को लगे मैं अंधकार में हूँ, और गुरु मुझे जो रोशनी दे, जो राह दे, मेरे लिए वही बात पक्की है, मेरे लिए वही ज्ञान है, मेरी वही समझ है। तो उनका जीवन दादाजी के इशारे पर था सारा। हाँ हाँ, तो समर्थ को ना ही दोष, और जो गुरु कहे वो कर, जो करे कभी ना कर। दादा की नकल क्यों करनी। हाँ, नहीं समझो ना इस बात को। आज उनके लिए कंपैरिजन आया, कल अपने लिए भी आ सकता है। गुरु ने ऐसा किया, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। दादा ने जो किया वो दादा की लीला दादा जाने, लेकिन दादा ने जो वचन हमारे लिए कहे, हमें उन वचनों से नहीं हिलना। सीधी बात ये है। और दादाजी भी कब गए, कितने महीने तो वो बीमार पड़ी रही, और दादा इधर शरणागति में रहते थे, वो अलग रहती थी। सत्संगियों को भेजते रहे, ज्ञान बताते रहे। जब वो इतना निश्चय में आ गई, उनकी बेटी निश्चय में नहीं आई थी, ये भी समझने वाली बात है। वो निश्चय में आ गई थी, रुक्मणी जी जो थी दादाजी की पत्नी, वो निश्चय में आ गई थी। और निश्चय में आके उनको लगा कि एक बार गुरु का तो दर्शन कराओ मुझे। जब इतना तुम लोगों ने मेहनत की, ज्ञान सुनाया, सब पक्का कराया, तो मेरे को दिखाओ तो सही, गुरु का दर्शन तो कराओ। तब जब गुरु गए दादाजी वहाँ पर, तो उसने लिया ही उनको गुरु करके। फिर आरती करी, बोला तुम राम है, तुम कृष्ण है, तुम नानक है। एक पत्नी का ऐसा भाव बनना इतना आसान नहीं है। ये सब सत्संगियों की मेहनत थी। और उधर उनके दामाद ने ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुना था,
वो सत्संगी थोड़ी था, उसने ज्ञान भी नहीं सुना, किसी के टच में भी नहीं था। मैं भी अगर वो भी ज्ञान में मन रखता, इतना सत्संग में स्थिति बनाता, मैं भी वो उसको अलाउ करते, आओ अब तुम दर्शन कर सकते हो आके। दोनों स्थितियों में बहुत फर्क है। वहाँ वो पूरा समय सत्संगियों की कई महीने मेहनत चली, उसको ज्ञान भुलाया, फिर दादा के संग रह के कितनी असंगता मिली। दादा ने घर में रह के कभी उसको पत्नी करके नहीं माना, अधिकार नहीं रखा। 2-2 महीने मायके चली गई, उसको पता नहीं, एक शब्द का उन लोगों का आपस में व्यवहार नहीं। दादा अपना ही कपड़े तकिए के नीचे रख के सो जाता था, सुबह नहा के निकल जाता था, उसको कुछ पता ही नहीं बेचारी को। तो पहले से ही दादा ने कितना असंग कर लिया अपने को। तो जैसे एक वो भावना तो फिर बदल ही गई ना। फिर ऊपर से ज्ञान मिला, पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। भावना बदलती चली गई। फिर एक गुरु को भी तो अंदर खींच पड़ जाती है ना किसी की भक्ति देख के। कोई अंदर से भगत है, कोई प्रेमी है, कोई याद कर रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई दर्शन करना चाह रहा है, गुरु को भी खींच हो जाती है अंदर से। तो दादाजी को ज़रूर अंदर से संकल्प हुआ होगा। दादा भी ऐसे चलने वाले नहीं थे, ज़रूर प्रेरणा हुई होगी, ज़रूर संकल्प हुआ होगा कि चलो चलो, तो चले गए होंगे। गुरु गोविंद सिंह का घोड़ा मुड़ गया होगा, ये भी तो घोड़ा है ना, ये भी किसी भक्त की पुकार पे ही मुड़ा होगा। क्योंकि दादा भी इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे, पहले खुद निष्ठी थे बहुत। फिर जो लक्ष्मी भगवान के साथ रहे, जिसको तैयार किया, ये बहुत बड़ी परीक्षक थी। हर समय दादा को भी इसने बहुत वॉच किया, और दादा ने अपने को उसके आगे भी निमाना किया, ये कह के कि तू भी गुरु रूप है मेरी। तभी उन्होंने बोला, 4 आना ज्ञान हम उनसे भी सीखते हैं जिनको हमने सुनाया है। क्योंकि बहुत परीक्षा लेती थी। गीता भगवान की बात होती थी, झट बोलती थी, मुँह तो नहीं है आपका, बेटी है ना आपकी। परीक्षाएं लेती थी गीता भगवान की, और दादा को वॉच करती थी, आपका मन तो नहीं चला। दादा भी ऐसे नहीं गए, ज़रूर अगली की इतनी स्थिति देखी होगी, भावना देखी होगी, और अंदर से संकल्प हुआ होगा। ब्रह्मज्ञानी ऐसे नहीं चलता है, ईश्वर इच्छा पर चलता है। ये घोड़ा भी मुड़ा करता है, मुड़ता नहीं है, मुड़ता है। अभी खबर आ जाती है किसी की, अभी भी हम लोग सोच रहे थे, ये लोग सब बोलें अभी कैसे जाएंगे आप, सुबह सुबह नहाए भी नहीं है, सत्संग भी है, पर इतनी अंदर हलचल हुई, हमने कहा नहीं हम चल रहे हैं, अभी चलो अभी चलो। सुरेश्वरी चले गए उसके पास, तो लग रहा था जैसे अगला तार जोड़ के ही बैठा है अंदर से, पता नहीं चलता। हम लोग सोचते हैं बाहर से ज्ञानी से भी हमारी तरह कर्म हुआ, ज्ञानी से हमारी तरह कर्म नहीं होता है। वो अंतर प्रेरणा कुछ ऐसी होती है, किसी की खींच कुछ ऐसी होती है, पैर चलते हैं, ऐसे लगता है कोई खींच रहा है हमको, अचानक कोई खींचने लगा है हमें, हम चाह के भी नहीं रुक पा रहे हैं, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कुछ, सिर्फ एक अंतर प्रेरणा चल जाती है, चलो चलो पहुँचो, ज़रूरत है अगले को, याद कर रहा है अगला। तो दादाजी ऐसे नहीं चले गए होंगे, ये सब अंतर प्रेरणाएं होती हैं और पता चलता है। कोई बाहर से कितना भी दिखावा करे, लेकिन ज्ञानी तो अंतर सबके अंदर वाले को जानता है ना, कितना प्रेम है, कितना भाव है। अब ज़रूरी तो नहीं हम आपके पास आए तो हम ये तौलेंगे कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो, लेकिन आपका जो अंदर का भाव है वो एक तरह का मैग्नेट बन जाता है और वो भगवान को खींचता है। अच्छा लगता है इसके पास बैठें, इसके पास खाएं, कहीं लगी हुई थाली भी छोड़ के उठ सकते हैं, कहीं मांग के भी खा सकते हैं, कहीं जाके भी लगता है जैसे धरती धक्का दे रही है, चलो यहाँ से वापस चलो, भावी नहीं है अगले का। और कहीं बैठ जाओ तो लगता है जैसे अपने को खींच के उठाना पड़ता है, चलो भाई बहुत वक्त हो गया। तो ये ज्ञानी के अंदर बहुत कुछ घटता है। वो कोई साधारण व्यक्ति का मन नहीं है उसके पास कि जिसमें संसार होगा, जगत होगा, मैं मेरा होगा। उसके अंदर एक दिव्यता आ जाती है, हृदय में भी एक दिव्यता आ जाती है, खाली हो जाता है हृदय तो दिव्य हो जाता है हृदय, वहाँ सबके संकल्प पहुँचते हैं। अब ये हो सकता है, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं,
कोई स्त्री के रूप में भी भगत हो सकता है, कोई पति के रूप में भी भगत हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भी भगत हो सकते हैं। शास्त्रों में आई हैं बातें सारी कि कहीं भी भक्ति का स्वरूप जाग सकता है। तो जो भक्ति जागी ना उनके अंदर, दादाजी को उसने आकर्षित किया। दादाजी पुरुषोत्तम में, और भक्ति जहाँ जाग गई वो उस अविनाशी पुरुष को खींचती है। दादाजी उस भक्ति के कारण गए। उनके जो अगर उसके अंदर लेश मात्र भी होता ना, मैं पत्नी और दादाजी पति, दादा के कदम कभी ना उठते, ये हम लिख के दे सकते हैं। आज अनुभव है इन चीज़ों का। दादा के पैर ना उठते अगर उसके अंदर लेश मात्र भी भाव होता कि ये पति हैं, मैं पत्नी हूँ, मेरे को पति को मिल तो लूँ एक बार, कहीं चली जाऊँ दुनिया से। उसके अंदर इतना भी तमस होता ना, दादा के पैर नहीं खींचते, बिल्कुल भी ना खींचते। पता चलता है फर्क, सारा फर्क पता चलता है। आज कोई भी किस भाव से क्या कर रहा है, एक आप आके मिलो गले, उसमें भी पता चल जाता है कौन किस भाव से मिल रहा है। कई आते हैं जिनके अब बच्चों की डेथ वेथ हो गई, अभाव है, वो मिलते हैं ना, वो बदबू आती है उस मोह की कि मेरे में अपना बेटा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पता चलता है। कोई एक गिराई भी खिलाता है, पता चलता है किस भाव से। तो दादा की तो क्या स्थिति थी, नहीं खिंच सकते थे दादा। जरूर अगली ने अपने अंदर से नाम रूप नष्ट किया होगा। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। आप खुद देखो, किस दिन आप अनुभव पहले के तो होंगे ही, चलो आज के ना भी हों, किस दिन मन में कोई भाव लेके आ जाओ, जरा सा भी, ऐसे लगेगा आज नजर ही नहीं मिली। अपने आप हैरान हो जाओगे। और किसी दिन हृदय में बहुत श्रद्धा प्रेम भाव, ऐसे लगेगा बुला के भी 10 बार तो सत्संग में मुस्कुराया आज मुझे देख के, पता नहीं क्यों बुला के प्यार किया। ये है ना, इतनी टेलीपैथी अगर हम लोगों की है तो दादाजी की टेलीपैथी क्या नहीं होगी। जब एक डॉक्टर नब्ज देख के और पकड़ लेता है बीमारी क्या है, तो दादाजी किसी के करीब जाके, किसी का स्पर्श पाके दादा अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं। ज़रूरी बात है, दादाजी ने भी महसूस किया होगा कि अगली के अंतर एक ना दो, क्योंकि उसका मोह वाला रूप भी देखा हुआ था। ज़रूर वो भी रोई होगी, दुखी हुई होगी जब दादा ने एकदम मन मोड़ लिया। अब अगली कह रही है बच्चों को सलाह दो, और दादा कह रहे हैं करतूत पशु के मानस जात। अब कोई भी पत्नी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती पति से रोई होगी ज़रूर, कैसा पति है। मैं कहती हूँ बच्चों को राय दे दो, कहता है करतूत पशु के मानस जात। एक समय दादा जिसको अब मोह काटने के लिए या मोह के अधीन उसको देख के या ये समझ के कि ये मेरे को बांधने की कोशिश कर रही है, जब दादा इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, फिर उस समय क्या दादा की अंदर की स्थिति कुछ नहीं होगी। तो दादा ने महसूस किया होगा कि ये अंदर से ही अब शांत हो गई है, नाम रूप से उपराम हो गई है, और अब ये प्रेम में है, भक्ति में है। तो दादा के पांव खिंच गए, चले गए दादा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहीं कहीं देखो स्थितियां आज हमारे सामने भी आती हैं, कहीं अपने वाले जुड़े हुए हैं सत्संग में, सो कॉल्ड जो शरीर से रिश्ते बने हुए हैं, कहीं कोई नहीं भी जुड़े हुए हैं। अब जो नहीं जुड़े हैं उधर तो पाँव नहीं खींचते, पर जो जुड़े ज्ञान से, जो अंदर अपने भाव बदल गए, वहाँ जाना हो जाता है। सत्संग के लिए भी जाना हो जाता है कि ठीक है आपका मन है, आपका भाव है, चलो हो जाएगा। तो अंतर है। अब वहाँ पर तो एकदम दूसरा केस तो ये था उनके दामाद का कि उसका ज्ञान के प्रति कोई रुझान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर रुझान होता तो वो दादाजी के पास भी तो चल के आ सकता था, दादा तो मना ना करते। उनको उसके पास ही क्यों आना है? ज्ञानी के पास तराजू बड़े सारे हैं, वो सब तौल लेता है। अगर उसको भगवान के पास आना है, अब लक्ष्मी भगवान के बैठे हुए तो दादाजी को ही माना जाता था।
अगर उसको भगवान के पास आना है, भगवान की शरण आना है, दादाजी से मिलने आ जाता। क्या पता दादा कृपा करके मिला देते। लेकिन भगवान से नहीं मिलना। वो जो हमारे वाली है ना, उसको लोग भगवान कहते हैं। अच्छा चलो हम भी भगवान कह के आ जाते हैं, ये चक्कर है। तो अंदर की भावना जीतती है हमेशा। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब राजा जनक की बात आती है। भगवान राम से मिले वो भी, जब लेके गए हैं गुरु वशिष्ठ इन लोगों को, तो मिले ना राम जी से। अब इतना जीवन मुक्त पुरुष, उनका आकर्षण हो गया राम जी की तरफ। जनक कहते हैं मैंने पहली बार अपने मन में ऐसा आकर्षण महसूस किया, मेरा मन विचलित होने लगा, बार बार मेरी दृष्टि उधर जाने लगी। तो मुझे महसूस हुआ कि निराकार ब्रह्म जिसमें मेरी स्थिति है, उससे भी बड़ा साकार ब्रह्म है। तभी मेरा आकर्षण हो रहा है उसकी तरफ बार बार। जब ब्रह्म सरगुण रूप में आया, साकार रूप में आया, तब राम जी को देख के दशरथ जी ने एक विचार किया, ये दर्शन बार बार कैसे मिले। जनक जी सोचते हैं ये दर्शन बार बार कैसे मिले। ऐसा कोई संबंध जोड़ना चाहिए इनसे कि मैं जब चाहूं हक से दर्शन पालूं इनका। क्योंकि अगर संबंध दूर का होगा तो भी मुश्किल है हक रखना, संबंध नहीं होगा तब भी मुश्किल है। कोई ऐसा संबंध जोड़ूं कि ये मुझे मना ना कर पाए। कहते हैं उसी समय जनक जी ने मनी मन संकल्प कर लिया था कि मैं इनको अपना दामाद बना लूं, बढ़िया हो जाएगा, रिश्ते के नाते मेरी इज्जत करेंगे। जब मिलना चाहूं, मैं जाना चाहूं, इनको बुलाना चाहूं, मेरा सारा काम आसान हो जाएगा, मैं इनको अपना दामाद बना लेता हूं। मनी मन जनक जी ने राम जी को चुन लिया था। अब अंतर देखो, पहले भगवान देखा है, बाद में संबंध जोड़ने की सोची है। और जो बात आप कर रहे हो वहां संबंध हो चुका है, अब वो भगवान का मुलम्मा चढ़ाने के चक्कर में थे। यहां पहले भगवान का भाव हो गया, हो गई ब्रह्म दृष्टि जनक जी की, हो गया ब्रह्म भाव जनक जी का। उनको समझ में आ रहा है ये सरगुण स्वरूप भगवान है, उनकी नजर ने पहचान लिया। क्योंकि आत्माकार को चलायमान कर सके ऐसी दुनिया की स्थिति तो कोई है नहीं। अब स्थिति बचती है एक, साकार ब्रह्म में ज्यादा ताकत है निराकार से भी, उसमें ज्यादा आकर्षण है। जनक जी उनके आकर्षण में बंध गए। अब उन्होंने बार बार ये दर्शन पाने के लिए, एक विचार नहीं चला बेटी सुखी रहेगी, एक विचार नहीं चला लोगों को लगेगा कितना सुंदर दामाद है, एक विचार नहीं चला ये अयोध्यापुरी के राजा हैं, भावी राजा हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। कोई एक नाम रूप का संबंध का विचार नहीं है। एक विचार, बार बार मैं दर्शन कैसे पालूं, ये जो संबंध स्वीकारा गया राम जी द्वारा, जो गुरु आज्ञा हुई। फिर गुरु आज्ञा भी, गुरु भी कहने को गुरु हैं, भगवान का गुरु कौन हो सकता है। उनके अंतस में भी प्रेरणा उठाई गई। वो कहते हैं राम जी को आज्ञा देते हैं स्वयंवर में चलो। फिर स्वयंवर में सीता के अंतस में प्रेरणा हो रही है, राम जी स्वीकार रहे हैं। ये क्या है, ये लीला है भक्त के भाव अनुसार। वो ससुर बन के भी, अब रिश्ता ससुर का भी हो सकता है, ससुर के रूप में भी कोई भगत हो सकता है। वो समझ गए मेरी भक्ति चाहता है, मेरा दर्शन चाहता है, ये ऐसा संबंध जोड़ रहा है। स्वीकार कैसे हुआ ये? अगले की शुद्ध भावना के कारण। जहां भावनाएं शुद्ध ना हो वहां ये चीजें
मंजूर नहीं होती हैं। मंजूर कैसे हुआ? उसकी भावना बहुत शुद्ध है जनक जी की। तो राम जी ने क्या देखा? जनक का भाव देखा। और आपको लगेगा उन्होंने अपने को शादी के बंधन में बांधा, नहीं, भक्त के प्रेम में बांधा। तब ये भजन आता है, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, फिर प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। दुनिया वालों के लिए बन बैठे और बंधे प्रेम के बंधन में। राम को बांधने वाला कौन था? कोई भी नहीं है। जिसका नाम बंधन काटने वाला हो, उसको बांधने वाला दुनिया में कौन पैदा हुआ? कोई भी नहीं है। बात यह है कि प्रेम स्वीकारा गया और समझ गए मुझ तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा है इसने। मार्ग ढूंढता है ना, भक्त जो है वो भगवान तक आने का मार्ग ढूंढता है। प्रेम होता है अंदर में, भाव होता है अंदर में, तो वो सोचता है ये काम हो जाए। अभी आप ही के यहाँ याद होगा, आपको शादी हुई जब, तो कमी तो किसी की नहीं थी, कोई भी कोई रूप बना लेता। लेकिन अगले ने क्यों चुना? आप मेरे भाई का पाठ कर दो। क्यों कर दो? ये नहीं कि उसके पास कमी है या काम नहीं चलता। ये अंदर का जो भक्ति भाव होता है, हाँ, वो फिर संबंध जोड़ना चाहता है। ऐसे लगता है ना, ज्यादा करीब हो गए। एक भाव होता है इंसान का, वो उसको रियलाइज करवाता है हम ज्यादा करीब हो गए। अब कई बार कोई आता है, हमें तो आप अपने बच्चों जैसे ही लगते हो, प्यार करके जाते हैं, तो ये थोड़ी कि इनको ज्ञान नहीं पता या हम मारेंगे नहीं पकड़ के कि तुम हमको नाम रूप से देखते। पर अगले की भक्ति ना एक आकार लेने की कोशिश करती है, एक भाव लेने की कोशिश करती है। तो भले वो ब्याही गई बेचारी, शादी हो गई। अब शारदा माँ का भी तो यही हुआ। रामकृष्ण परमहंस से शादी हुई, उस समय कोई शारदा माँ ज्ञानी तो नहीं थी। अब इन्होंने तो उसको बिठा के पूजा भी कर ली, सब कर लिया, चलो इनको ज्ञान की समझ थी। लेकिन रहते रहते साथ, उनका ज्ञान सुनते सुनते, उनका आचरण देखते देखते एक भाव बन गया उसके अंदर। उसको वो संबंध भूल गया पत्नी वाला, अधिकार भूल गया पत्नी वाला, और वो उनकी सेवा में कैसे लग गई? जैसे एक भगत होवे, भक्त की तरह सेवा में लग गई। प्रश्न करती थी, बातें करती थी, रात को बैठ के उनसे ज्ञान समझती थी। फीलिंग आ गई उसके अंदर भी। अब फिर उसको छोड़ दिया उन्होंने उधर अपने गांव में, या जहाँ भी रहती थी। उस समय तो छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, फिर मायके रहते थे। फिर जब बीमार हुए रामकृष्ण, बुलाया गया। रामकृष्ण ने एक बार अस्वीकार नहीं किया। सारी जिंदगी तो सबको लेक्चर दिया, मौत भली परदेस की जहां मीत ना कोई। अब शारदा माँ को कैसे बुला लिया? जानते थे उसके अंदर भक्ति भाव है, जानते थे उसके अंदर ईश्वरीय भाव बन चुका है, तो उसको परमिशन मिली, पास आके रही, सेवा की, हर तरह से। भगत भी थे आसपास, पर खाना वगैरह जो अच्छे से एक स्त्री बना पाती है, जो सेवा और कोई नहीं कर सकता, उसने वो सेवा की। तो ये भाव बदल चुका था। नहीं, रामकृष्ण जैसे फक्कड़ पुरुष आने देते थे नजदीक उसको, पर उसने अपने से मेहनत करके वहीं भगवान का भाव बना लिया था। अब जब भगवान का भाव बन जाता है ना बीच में, तो भले सांसारिक रिश्ता भी क्यों ना हो, वो भी पवित्र हो जाता है। आज सीताराम का रिश्ता पवित्र हो गया, रामकृष्ण और शारदा माँ का रिश्ता पवित्र हो गया, कृष्ण और राधा का रिश्ता पवित्र हो गया। बाहर से भले दुनिया देखे सांसारिक, अब मीरा कृष्ण का रिश्ता पवित्र हो गया, कंत भाव। अब आज हम सब भी तो भजन गाते हैं, नी मैं लावा लैया हारा वाले दे नाल। कोई बोले देखो कैसी औरत है, एक पति घर में बैठे है, गारी है लावा लैया हारा वाले दे नाल। पर उस रिश्ते में इतनी पवित्रता आ गई है, उसमें कोई शादी वाली वासना का नाम निशान नहीं है। जब हम भजन गाते हैं
लावा लइया हारा वाले दे नाल। समर्पण के अलावा क्या आता है अंदर? वासना की बदबू आती है, मैल आती है कोई? नहीं, वो रिश्ता ही पवित्र हो गया है। नाम शादी है, दुनिया के किसी आदमी के साथ लगा दो वासना, भगवान से लगाने की देर है, निर्वासना, महापवित्र हो गए आप। ये अंतर आ जाता है। भले संबंध वही वाले होने दो, क्या फर्क पड़ता है? भले पति पत्नी का संबंध होवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दादा भी भगवान होके गए हैं तारने, तभी तो वो आरती उतारती है। दादा ऐसे कुटस्थ बैठे रहते हैं, करो दर्शन मुझ में राम का, नानक का। दिए होंगे दर्शन, अगली ऐसे कैसे बोल गई, तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही नानक। दिखा दिया होगा रूप भाव के वश होके कि आज अगर भगवान भक्त तरने पे आया है, भगवान तारने पे आया है। उतार ली उसने आरती, कर लिया दर्शन दादा में जो करना था, भव पार हो गया। अब अगले का कसूर तो नहीं हो सकता ना ये। मान लो अगर कोई संबंध से बंधा हुआ भी आया दुनिया में, तो उसका ये कसूर तो नहीं है कि अब वो तर नहीं सकता या भगवान उसको तारेगा नहीं। और ये भी हो सकता है संबंध इसीलिए मिला हो किसी को कि अगले के अंदर भक्ति भाव रहा हो पिछले जन्म में, अब वो इसीलिए नजदीकी रिश्ते में आया कि अपना कल्याण कर ले और दुनिया उसको रोक भी ना पाए। और भगवान को ऊपर भी ये बात आ जाती है, जो भी भक्ति करे, ये कोई मतलब नहीं है कौन करे, कैसा करे, रिश्तेदार है नहीं है, संबंधी है नहीं संबंधी है, जो भी भक्ति करे भगवान का काम है तारना। उतारेंगे उसको, जरूर पार करेंगे उसको। लेकिन ये जरूर है कि अगला भावना से आए, वो अपने अंदर के भाव को बदले, वो रिश्ता, वो नाम, वो रूप, वो जो जगत के हिसाब से देखता है, वो उस भाव को बदली कर दे अपना। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जो भगवान करा देता है, जैसा करा देता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सामने पड़ जाता है। अब नाता तो जोड़ा है किसी ने, हो सकता है कोई द्वेषी बन के भी नाता जोड़े। रावण है, विरोधाभक्ति करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राम की आशीष उसके लिए भी है। रावण कह सकता है मेरे जीते जी तू मेरी लंका में नहीं गया, तेरे जीते जी मैं तेरे वैकुंठ जा रहा हूं। हो सकता है कोई विरोधी व्यक्ति भी सामने पड़ जाए, नाता उसने भी जोड़ा, चाहे द्वेष से जोड़ा है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी आशीर्वाद है। अब आप कहते हो राम का नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए। पत्थर कोई बाहर का थोड़ी है, जिनकी जड़ बुद्धि है, जो मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते, बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं जिनके, फिर अगर वो भी मेरे में भावना रखते हैं, मैं उनको भी तार देता हूं। वो उनकी जीवन भी एक पुल बन जाती है भक्त भगवान के मेलाप के लिए। ये भगवान की रीत है कि जब कोई शरण आ जाता है, भगवान उसके कर्म, उसके संबंध सब भूल जाते हैं। इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी निंदा की, नहीं। अब शरण आ गया तो तर सकता है, उसके लिए भी आशीर्वाद है, उसके लिए भी एक ही भाव है, तेरी जड़ता जाए, तू भी चेतन हो जा, तू भी जाग जा, अपना जीवन सफल कर जा। तो आपको लगता है पत्थर तैरे, ये पत्थर नहीं थे, ये सारे मूढ़ लोग थे जो मुझ परमात्मा को आने के बाद भी नहीं जानते। पर अगर फिर भी उनका ध्यान मेरे में रहता है तो वो भी तर सकते हैं। तो कोई कैसे भी संबंध जोड़ ले, कोई बात नहीं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जैसे मर्जी भज लो, भगवान नहीं कहता राम जपो या मरा जपो, बुरा ही नहीं माना उन्होंने। आपका नाम कोई बिगाड़ के लिए आपको कितना बुरा लग जाएगा, और वो बैठा है मरा 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 मरा, राम को मरा बोलता जा रहा है, भगवान को जरा नहीं बुरा लग रहा। अरे याद तो मुझे कर रहा है ना, कोई बात नहीं, करे, याद तो मुझे ही कर रहा है। अब आजकल नहीं कई बच्चे नाम ही बिगड़ते जा रहे हैं,
अब पहले सीधा सीधा बोलते थे, नानी जी, दादी जी, भाभी जी, ऐसे बोलते थे। अब आजकल नानू, है ना, फर्क हो गया ना। अब क्या करोगे, पर आप खुश होते हो, बच्चों का प्यार है, आप प्यार देखते हो, कितना बिगड़े नाम से बुला ले आपको कोई बात नहीं, हंस देते हो, बुला भाई जो बुलाना है, हाँ, और ही प्यारा लगता है। तो अगर कोई भगवान का भक्त भावना सच्ची लेके बैठे, भले अंदर से शब्द अच्छे ना भी उचार पाए, कोई बात नहीं। एक दिन एक सरदार जी सुबह उठे, गुरुद्वारे जाने के लिए तैयार हुए। छोटे बच्चे ने जिद पकड़ ली, मैं भी जाऊंगा। अरे बेटा तू क्या करेगा, मैं अभी मत्था टेक के अरदास करके आ रहा हूं। नहीं जाऊंगा। चला गया बच्चा साथ। अब वो तो अपना हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जो भी अरदास करनी थी, प्रेयर करनी थी, करी उन्होंने। देखा बच्चा भी आंख बंद करके बड़बड़ाए जा रहा है। जब उनकी अरदास पूरी हुई, एक बात ये भी देखना, भगवान में मन नहीं है, बच्चे में मन जा रहा है बीच में, और बच्चे ने एक बार ना देखा बाप क्या कर रहा है। बाल बुद्धि देखो कितनी सरल होती है। बाप देख रहा है बच्चा खड़ा है क्या कर रहा है, उधर से अरदास कर रहा है। जब अरदास पूरी हुई, उसने कहा बेटा तुम क्या कर रहे थे? बोला मैं भी अरदास कर रहा था। तू इतना छोटा, तेरे को अरदास करनी आती है? कहता है मैंने गुरु नानक जी को ए से लेके जेड तक सारा सुना दिया, ABCD सारा मेरे को आता था, और मैंने उनको बोला इसमें से अरदास बना लेना। क्या ऐसे का भाव स्वीकार नहीं होगा? ये भी भाव स्वीकार होगा। बहुत बड़ी बात है। अगले को जो आता है उसने वो समर्पित कर दिया, और कहता है मैंने कहा है हे वाहेगुरु जी आप इसमें से अरदास बना लो अपनी। अब जो अरदास आपको पसंद हो, मैंने शब्द दे दिए, आप अपना शब्द चुन चुन के अरदास बना लो। तो क्या ऐसे की भावना नहीं पूरी होती? वो भी होती है। अगर अंधन को आंख देत, अंधा कौन है? जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। अंधन को आंख देत, कोड़ियन को काया, कोड़ है दे अध्यास का। बांझन को पुत्र देत, बांझ कौन है? जिनको ज्ञान का बोध नहीं है, बोध रूपी बेटा नहीं है, सारे बांझ हैं। किसी ने पूछा था दादाजी से कि भगवान ने अर्जुन को नपुंसक क्यों कहा, उसकी तो औलादें थीं। भगवान ने बोला उसके पास ये बोध रूपी बेटा और भक्ति रूपी बेटी नहीं थी, नपुंसक है, तो बांझन को पुत्र देत, सारे ही बांझ हैं। निर्धन को माया, ज्ञान से निर्धन है। अब गणेश जी का एक्चुअली बात तो ये वाली है। लोग सोचते हैं अंधे को ले जाओ आंख दे देंगे, कोड़ी को ले जाओ काया दे देंगे, बांझ को ले जाओ पुत्र हो जाएगा, निर्धन को ले जाओ माया दे देंगे। गणेश जी ये सब करने को बैठे हैं क्या? ये सब तो करने को नहीं बैठे। वो तो भाव देखते हैं। अगर कोई भाव वाला है तो अपने प्यारे भक्तों को मैं अपना ये ब्रह्म ज्ञान देता हूं, मेरी भक्ति करता है। आप देखो जिसके जीवन में ये भक्ति उतरती है उसकी नजर बदलती है कि नहीं? दिल साफ हो जाता है, ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं। कोई भी है, अगर वो ईश्वर के ध्यान में लगता है एकाग्रता से, क्या ईश्वर उस पर कृपा नहीं करते? बहुत कृपा करते हैं। ज्ञान वाली आंख दे देते हैं, देह अध्यास का कोड़ हटा देते हैं। माया वो वाली दें ना दें, लेकिन ये धन से धनवान कर देते हैं, और बोध रूपी बेटा आपकी झोली में डाल देते हैं, जिससे आप सारा दिन मस्त हो। तो क्या देखते हैं भगवान? अंतर की भावना। भावना कैसी है? अब जो जैसा भाव जगा लेता है वैसा फल पा जाता है। दादाजी के संग रह के अगली ने बहुत तप किया है। आप देखो एक समय आदमी आपको बहुत प्यार करता हो, इतना कि उसको याद आए फॉरेन जाके वो दूसरी फ्लाइट से वापस हो ले, काम ही ना करके आए,
कि तेरी याद आई, मैं आ गया। एक समय इतनी इन्वॉल्वमेंट, और दूसरी तरफ ऐसी बेरुखी कि 2 महीने अगली घर नहीं, बच्चे कह रहे आज मम्मी आने वाली है, मम्मी कहाँ गई थी। एक तरफ ये बेरुखी है, एक तरफ अगला सारा समय उसको प्रेम करता है, चीजें लेके देता है, हीरे पहनाता है, संग संग लेके चलता है, 1 मिनट उसका दूरी नहीं सहता। और एक समय वो अवस्था आ जाए, एक शब्द का आदान प्रदान नहीं। बहुएं खाना दे देती हैं, खा लेता है, बाकी वो अपने में मस्त है। सहन भी तो किया होगा। जब कोई भी ऐसे रिश्ते में से निकलता है, एक निकलता है तो दूसरा मेंटली बहुत सहता है। आप देखो ना, एक होता है मौत हो गया, चलो मजबूरी है, मन सहारा कर लेता है। एक मुर्दा होके जिए जा रहा है आपके साथ, उसको सहना बहुत कठिन होता है तो सही। अब नहीं है ना, एक रोला है, नहीं है, मन धीरज में आ जाता है, नहीं है भाई अब नहीं है, रो के पिट के चुप हो जाता है। पर एक है लेकिन मुर्दार है। अब अगली का जीवन ना सधवा का है ना विधवा का है, ध्यान दे के देखो आप, बहुत बड़ा तप होता है ये। और ऊपर से अगली का रुझान ज्ञान की तरफ नहीं है, चल उसका रुझान हो थोड़ा बहुत तो भी काम चल जाए, वो बिल्कुल माया में, घर गृहस्थी संभालने में, और पति है तो वो किसी और उड़ान में। अच्छा, शुरू से ना करता हो प्यार तो भी चले, ये बीच रास्ते उसको तो गुरु मिल गया, पति तो उधर मुड़ गया, माई बैठी रह गई। अपने को विधवा कहे सधवा कहे, रोए या हंसे, सुखी होए दुखी होए, बड़ा एक अजीब सा पीरियड होता है, मेंटली बहुत भुगतना पड़ता है। अगली का तप था, बहुत तप था। चलो फिर, अच्छा ये भी नहीं, उसके बाद फिर एक बदनामी का सहरा, सब में बात फैल गई, ये दादा सारा दिन औरतों के साथ बैठा रहता है। एक और मुसीबत, बीमार तो यहीं से हुई थी, यहीं से उसको तकलीफ हुई थी असल में तो। बहुत बदनामी फैल गई थी दादाजी की, और बेचारी डिप्रेस हो गई। एक समय जो इतना कुलीन था, सुशील था, नाम था, लोग उसका आदर्श देखते थे, और आज ये बदनामी। और फिर बदनामी सुननी घर वालों को पड़ती है, सामने तो कम ही लोग बोलते, घर वालों को लोग ताने कसते कि इसका आदमी, इसका आदमी सारा दिन औरतों से बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है औरतों के बीच बैठ के। अब ये भी एक उसने कष्ट सहा। अच्छा, फिर बच्चे जवान होते हैं, क्या नहीं समझते बच्चे, बच्चे भी बोलते होंगे मम्मी तुम नहीं समझाती हो, दादा कैसे चलता है, क्या करता है। एक बार उस सिचुएशन में खड़े होके देखो तो बहुत दादा के निकलने पर उन्होंने बहुत सहन किया होगा। अच्छा, फिर दादा इसको, लक्ष्मी भगवान को ज्ञान सुनाया, वो घर से नहीं निकल सकती थी, रात को ज्ञान सुनाने जाते थे, खाना खाने के बाद पिछली गली में दोनों चक्कर काटते थे। शुरू में भाव अच्छा तो नहीं बनता, शक ही आएगा, मेरे से दूर होता जा रहा है, उसके नजदीक जाता जा रहा है। अपना दिमाग भी पता नहीं क्या क्या अनुमान लगाता होगा, रात रात को क्यों जाता है, फिर पिछली गली में ही क्यों घूमते हैं, अगर इनके अंदर पाप नहीं है, फलान नहीं है। तो मेंटली भी तो बहुत सिचुएशंस गुजारी ना उन्होंने। तो दादा के ऊपर एक वो भी ऋण था उसका कि मेरे कारण अगली ने इतना तप किया, सहन किया। और अच्छा, दादाजी के जीवन में ऐसी बातें कभी किसी से हमने सुनी नहीं। मैंने भी 1-2 बार गुरुजी से पूछा क्या उनकी स्त्री ने विरोध बिल्कुल नहीं किया, तो बोले कभी किया होगा दबी जबान में, पर दादा ने कभी बताया नहीं ऐसा। ये भी बड़ी बात है, अगली सहती रही है, नहीं दादा कोई पकड़ के बोलती देखो तुम्हारे कारण क्या हो रहा है, सहती रही, अंदर अंदर बीमार हो गई। तो ज्ञानी फिर जब चढ़ जाता है ना, ये भी पहचानता है कि हमारे कारण जिन्होंने सहा, इनका भी कर्ज है मेरे ऊपर। फिर वो उनकी भी दिल जान से सेवा करता है, प्यार करता है कि इनका भी तो कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे कारण इन्होंने सहन किया इतना। तो दादा के अंदर एक वो फीलिंग भी रही होगी, जरूर रही होगी। आज हम लोगों के अंदर आती है, उसके अंदर भी आई होगी।
एक ये भी फीलिंग होगी कि इस औरत ने कितना तप किया, शायद ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनती, बंधन बनती, मेरी राहें मुश्किल करती, लेकिन इसने सहयोग दिया। रामकृष्ण मानते थे शारदा माँ का एहसान, बोले इसने कभी मेरी राह में अड़चन नहीं पैदा की, बड़ी बात है। तो एक ये ऋण भी हो गया एक तरह का उनके सिर पर। और फिर अगली ने अपने मन को बिल्कुल मोड़ के ज्ञान में लगा लिया, दादा में भाव बदल लिया, तो ऐसे पे और ही प्यार आता है ना। अब एक बच्चे को समझो हम लोग मारें किसी बात के लिए तो पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं, और वही बच्चा जब एग्जाम में फर्स्ट आ जाता है तो कितना लाड़ करने को मन करता है। अब एक समय अगली दुखी हुई, रोई, दादा को शक्लें तो दिखती होंगी, चलो कुछ ना कहती हो, फेस तो नजर आ ही जाता होगा, परेशान है, उदास है। और दादा इतने बोल्ड थे, छेड़ते जान के नहीं थे, छेड़ा तो फिर सुनूं तो फिर लिहाज में आऊं, वो किनारा कर जाते थे, पर पता तो चलता होगा। फिर एक अगली ने वो तप किया, दूसरा तप ये किया कि फिर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी, तो दादा को कृपा करनी पड़ी। और अगर हम ये भी कहें उसने दादा से कृपा करवा ली तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतनी तपस्विनी थी, उनके कारण दादा के घोड़े को मुड़ना पड़ा, दादा को कृपा करनी पड़ी। जैसे बछड़ा होके गाय से दूध पी ले, उसने अपनी स्थिति वो बना डाली कि दादाजी को आकर्षित कर लिया, दादा की कृपा को महसूस किया और दादा के दिल में घंटी बजा दी अपनी प्रेम की, भक्ति की। ये भक्ति तो होते हैं ना, ये बाहर की घंटी तो प्रतीक है बस, असल तो आपका प्यार, आपकी भक्ति गुरु के दिल में घंटी बजा देती है जाके। तो भगवान को स्वीकारना पड़ता है, मेरा भक्त, मेरा प्रेमी, मेरा सुहृद। तो जैसे उन्होंने कृपा खींच ली दादाजी से, खींच लिया दादा को, आओ, कैसे नहीं आओगे, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे परमेश्वर हो। कभी कभी क्या होता है, अपने आप से ना भाव नहीं बदलते घर वालों के, पर जब ये प्रेमी मानने लगते हैं, संगत आने लगती है, तो घर वालों के भाव बदलने लगते हैं। महसूस किया होगा, दादा ने उनको भेजा जिन्होंने दादा के ज्ञान से अपने जीवन में अनुभव किया था सत्य का। ऐसे ऐसे प्रेमियों को चुन चुन के भेजते थे, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, तो उसको एक विश्वास जाग गया, ये साधारण पुरुष नहीं है, मैं इसको साधारण मान रही हूं, ये साधारण नहीं है। भाव बदलने लगा। फिर रोज 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 वही ज्ञान, वही भक्ति, वही दादा की बात। तो एक समय अंदर वाला निश्चय में ठहर गया, जोत जल गई निश्चय की। और दादा तो वैसे ही नाम रूप से इतना परे है, वो तो बस ये देखता है कौन भगत पुकार रहा, चला गया। पहले वो भी नहीं जा रहा था, ये भी बताएं। पहले उसने कई मैसेज भेजे, दादा ने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। फिर उसने मैसेज भेजा, बोला दादा आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपको उस भाव से बुला रही हूं, वो भाव तो मैं कब का भूल चुकी। अब तो मैं जिनका ज्ञान सुन रही हूं, जिनकी भक्ति कर रही हूं, मैं साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन करना चाहती हूं। फिर तैयार हो गए, भक्त के लिए तो जाना पड़ेगा। पत्नी को इनकार कर सकते हैं, नहीं आऊंगा, हाँ, तो भक्त के लिए तो जाना पड़ेगा कि अगर मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है तो इनकार कैसे हो सकता है। जाना पड़ा उनको। यही तो रोज बोला जाता है कि बस अंदर के अपने भावों को बहुत दृढ़ करते जाएं, अपनी भक्ति दृढ़ करते जाएं, अपने आप भगवान हमारी सारी क्यारियों को हरा भरा करेगा। संतान ने पी लइयां प्रेम सुराइयां, क्यारी क्यारी विच रस डोले। कैसे? बुल्ले शाह को गुरु ने क्या बोला, हम अब अपने अमृत का जो रुख है वो तेरी क्यारियों की तरफ नहीं करेंगे। जिस दिन नाराज हुए थे,
शुष्कता आ गई सारी। और जिस दिन गुरु ने कृपा की उस दिन क्या किया, जैसे खेत में वो ट्यूबवेल का रुख होता है ना, पाइप का, मोड़ देते हैं खेत की तरफ, सारे खेत में पानी भर जाता है, सारे खेत को मिल जाता है। गुरु जब कृपा करता है तो वो भीतर के अमृत का रुख कर देता है हमारी तरफ। क्यारी क्यारी विच रस डोले, आनंद आ जाता है। कहाँ भी बैठो, अभी सुबह सुबह भी वहां बैठे, भजन भाव हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे हम सत्संग के माहौल में बैठे। अपने को याद दिला के उठाना पड़ा, भाई उठो। इतनी मौज आ रही थी वहां भी। हम कहें भगवान तेरा कितना धन्यवाद करें, कहाँ उठा दो, कहाँ बिठा दो, वही आनंद, वही मौज, वही भक्ति, वही प्रेम, वही दर्शन, कितनी बड़ी बात है। तो ये कृपा होती है गुरु की कि वो रुख कर देता है अपने अमृत कलश का हमारी तरफ। तो क्यारी क्यारी विच मतलब हर इंद्रिय में आत्म रस। अब ये आंख सारा दिन भगवान का दीदार करके आनंद में। अब ये पहले हम कहते थे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैन, अब अपने अपने नैन देखो रसीले हो गए कि नहीं। और जब ज्यादा भर जाता है रस टपकने लगते हैं भक्ति में, प्रेम में। हैरानी लगती है बरबस आंखें क्यों बरस रही हैं, निहाल हो जाता है अंदर वाला। फिर लगता है भगवान ने इस क्यारी में रस डाल दिया है। सुनते सुनते आनंद कितना आ जाता है। कभी वाणी सुनते हो, भजन सुनते हो, ऐसे लगता है कहानी सार्थक हो गया है मेरा। जबान को कितना रस दे दिया। अकेले बैठे भी भजन गाओ, ऐसे लगता है पता नहीं कितनी मौज आ रही है, समाधि हो गई है जैसे। तो क्यारी क्यारी विच रस डोले, हर इंद्रिय को भगवान ने रसदार बना दिया। ये उसकी कृपा हो गई, ये उसकी भावना हो गई हमारे प्रति। तो ऐसे दादा भक्त को रसदार करने पहुंच गए कि जो भी भावना लेके बैठा। देखो सीधी बात है, हमारे पास हीरा है, बस एक अंगूठी चाहिए जो ये हीरा संभाल ले। दादा के पास ज्ञान है, अनुभव है, भक्ति है। अब वो तो बस एक अंगूठी देखता रहता है कहाँ ये हीरा फिट हो जाएगा। और सीधी बात, ज्ञान देव सबका पति है। दादा तो सबको यही समझाने जाते हैं, स्त्री होवे चाहे पुरुष होवे, ज्ञान देव तुम्हारा पति है। सयोनी में झूठ ना बोलना, सच्चा पति परमेश्वर। और ये तो याद दिलाया संबंध लोगों ने। दादा की अपनी अवस्था क्या हो गई थी, उसको क्या दिखता था, नाम रूप दिखता था उसको। उसको कुछ नहीं दिखता। उसको जहां ले जाके बैठा दो वो वहीं ज्ञान सुनाएगा, भजन बताएगा, आशीष देगा, सबको आ जाएगा। हम लोग तो ये भी नहीं श्योर कह सकते दादा उस समय गए तो उसको ये भाव ही होगा, पत्नी का भाव बदल गया, भगत हो गई है। ज्ञानी के अंदर ये भी भाव नहीं आता, संकल्प शून्य रहता है वो। जब वो अपनी मौज में आ जाता है, अपने देने पे आ जाता है, अपने भाव में आ जाता है, तो वो इन संकल्पों से तो वैसे ही खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहीं सत्संग करने जाओ, याद थोड़ी रहता है इसका घर है, इसका घर है, कुछ भी नहीं। सत्संग तो वही का वही चलता है जो रोज चलता है, भूल जाता है। तो दादा को कहाँ याद रहा होगा, दादा को ये ख्याल ही नहीं होगा, ये पत्नी, ये पति। दादा की तो दृष्टि समान है। ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। क्या देखेगा ब्रह्मज्ञानी, एक ब्रह्म देखेगा, आत्म दर्शन करेगा, सब में दर्शन एक ही है। तो कहाँ बिठा दो, तू भी मेरी प्रिय आत्मा, तू भी मेरी प्रिय आत्मा, मैं आप पे सर्वव्यापी, सर्वमम रूप है। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, मेरा ही रूप है सारा का सारा। तो ये तो सबने देखा, दादा इसके पास, पत्नी के पास भी चला। दादा को कहाँ याद रहा होगा, दादा को घर कहाँ याद होगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, कहाँ याद रहा होगा। उससे तो जब पूछते थे दादा आपके कितने बच्चे हैं, उंगली पे गिनने बैठ जाता था, एक फलाना था, एक फलाना था, हमको नहीं पता कितने।
उसको जब यही याद नहीं, इतना ब्रह्म में उनकी निष्ठा हो गई, इतनी ऊंची स्थिति पे आ गए, इतने जागृत हो गए, इतने लीन हो गए कि उनको याद ही नहीं है। नानकी कह रही है ना, नानकी दा वीर आ गया। नानक थोड़े नानकी देखता है। नानक की तो आंखें आदि वैसे ही बंद हैं, शटर ऑफ है। नानक तो एक ओंकार के सिवाय नानक की आंख कहीं खुलती नहीं। जगाओ नानक को, खुलवाओ आंख, आंख खोलता है तो कहता है एक ओंकार, वैसे आंख बंद है। वैसे नदी में कूद गए, बाहर निकलते ही एक ओंकार सतनाम करतापुर क्यों शुरू हो गए। नानक ने नानकी देखी? कहां देखी? नानक का देखना क्या है? नानक तो अपना आप देखते हैं। नानक तो एक ज्योत देखते हैं। सरव में ज्योत, ज्योत है सोई, तिस ज्योत ते हुंदियां चानन, चानन सरव हुई, गुर साखी ज्योत प्रगट हुई। नानक की दृष्टि कैसी रही होगी? विचार करो। गुरुओं ने अपने बच्चे चिन्हवा दिए, फिर अगर ध्यान रहा होता बच्चे हैं तो ममता जागती, पर नहीं जागी ममता। कुर्बान कर दिए बेटे अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने। फिर लोग कहते हैं चारों बच्चे आपके गए, चार मुए क्या रोइए जो जीवत लाख करोड़। ये आवाज कैसे उठ सकती है अंदर से? चार सैनिक मारे गए, कोई सेनापति उनको नहीं रोता। अभी तो लाखों की सेना है पीछे। समझो अपने बच्चे भी उनको सैनिकों से ज्यादा लगे ही नहीं। बड़े प्यार से उच्चार दिया वचन, चार मुए क्या रोइए जो जीवत लाख करोड़। पैदा ही बच्चे इसीलिए किए, शायद कुर्बान करने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए। दिखे उनको बच्चे दिखे, तो इन लोगों की स्थिति भी तो देखो ना, ये कहां खड़े रहते हैं महापुरुष। इनके अंदर नाम रूप नहीं होते, संसार नहीं होता, संसार के विचार नहीं होते। और जिस समय ये खुद मुंह मोड़ते हैं ना दुनिया से, पीछे बम गोला डाल दिया। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। अंतर जगत में ये सारा कुछ था, अंतर जगत लय हो गया। ज्ञानी के पास अंतःकरण है, लय हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आत्मा में तद्रूप हो गया। कौन सा जगत बचा अब दृष्टि एक समान। अब ज्ञानी के लिए अपने वाले और पराए, घर वाले बाहर वाले कोई रहे ही नहीं, सब एक ब्रह्म हो गया। जब तक व्हाइट वॉश नहीं कराया था, एक दीवार और थी, एक और थी, एक पे बच्चों ने लिखा हुआ था, एक पे दाग लगे हुए थे, सफेदी हो गई घर में, सारे धब्बे मिट गए। एक आत्मा की अनुभूति, एक आत्मा की पोची लग गई अंदर, बस। अब ज्ञानी से पूछो क्या है, कहता है साधो ये जग ब्रह्म विलास। ब्रह्म का विलास है ये सारा, जहां देखता हूं ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म विलास है सारा। अब कोई नाम रूप आकार विकार कुछ नहीं बचा। तो कोई भी आए जाए अब सामने, लेता जाए, दांत ले जाए। अभी हम कई बार प्रसाद देने लगते हैं, आंख ऊपर ही नहीं कर पाते, इतनी पब्लिक होती है, लेते जाओ चलते जाओ। कोई बोलता है मैं तो आया था, अच्छा आप आए थे, आए होगे, आपसे प्रसाद भी लेके गए, बेटा हमने आंख ही नहीं उठाई, पता ही नहीं, ना हो वेखण किसे वल, ना हो कर दे छल वल, ना हो कर दे किसे नल गल। ये सच की हाट हो जाती है ज्ञानी के पास। वेखो नानकी देवीर ने हट्टी पा ली, यहाँ ये वाली हट्टी है, टाइम ही नहीं है आंखें खोल के किसी को देखें, और देख के भी क्या देखें। फिर दादा कहता है छा डिसी छा के डिसी डिस तो सिरजनहार के। अब सिरजनहार को ही देखना है तो आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है,
सृजनहार तो वैसे ही अंदर अनुभव में आता है, झलकता है अंदर। तो दादाजी का जानना बहुत फर्क बात है, और उसका मिलने आना बहुत फर्क बात है, क्योंकि एक जगह नाम रूप लय हो चुका है, एक जगह नाम रूप बाकी है। एक जगह संसार खत्म है, दादा स्वयं असंसारी है, और असंसारी को संसार दिखता नहीं। एक जगह कोई हमें जबरदस्ती संसारी बनाना चाहता है, उसको हमें इनकार करने की पावर होनी चाहिए, हमें नो कहना आना चाहिए, हमारे अंदर स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, हम जीत सकें उस भाव को अंदर के। तो जब शिव तत्व में टिक गए ना, शिवत्व, बस शिव है ही वही जो मसाणे में बैठा है, मसाणे की राख लगाए बैठा है। तो ज्ञानी जब ये यात्रा शुरू करता है ना, परम समाधि की, परम बोध की, मसाणे की राख तो तभी लगा लेता है, और उसके बाद उसकी रहन भी मसाणे में ही है, मसाणे में बैठा है वो। अब ये क्या है? ये सब भूत प्रेत नाचते रहते हैं, नाचें। शिव कहाँ है? शिव राम में लीन है। तो शिव तत्व में टिका हुआ पुरुष जगत के भाव से वैसे ही रहता है। फिर जो उससे क्रिया हो जाए वो सब एक आदर्श है, लीला है, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक।